2005 का वक्त था और स्टार वन ने लॉन्च किया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, एक ऐसा शो जहां पे कई सारे बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि लेट राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी, नवीन प्रभाकर और सीजन 1 के विनर बने सुनील पाल। अब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और ऐसा शो जीतने वाले का करियर नेक्स्ट लेवल पे चला जाता, लेकिन शो के विनर सुनील पाल आज 20 साल बाद सिर्फ एक ही चीज के लिए जाने जाते हैं, कंट्रोवर्सी। सुनील पाल आज के जमाने में एक कॉमिक कम और मॉरल पुलिसिंग का जीता जाता एग्जाम्पल बन चुके हैं। जैसे शादी में एक रिश्तेदार नाराज होता है, वैसे ही सुनील पाल एंटरटेनमेंट के वो नाराज फूफा बन चुके हैं जिन्हें मनाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। उनके कॉन्स्टेंट प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स ने उनके एक वक्त के फैंस को भी उनका हेटर बना दिया है और सुनील पाल की रेपुटेशन दिन भर दिन कंट्रोवर्शियल फिगर की बनते जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि What went wrong? एक प्रॉमिसिंग स्टैंड अप कॉमेडियन आज एक फ्रस्ट्रेटेड सेलिब्रिटी क्यों बन के रह चुका है? आज इस वीडियो में मैं योगी सुनील पाल को समझने की कोशिश करूंगा, इनके कुछ स्टेटमेंट्स को काउंटर भी करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे What went wrong with सुनील पाल। तो वीडियो शुरू होने से पहले YPB फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। अब सुनील पाल को समझने के लिए हमें उनकी कहानी शुरू से समझनी पड़ेगी, जहां महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर चंद्रपुर में सुनील पाल की परवरिश हुई। इनके फादर रेलवे में थे और ये रेलवे कॉलोनी में रहते थे। अब सुनील पाल की लाइफ में सिनेमा का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। अब उनके यहाँ कई सारे टॉकीज थे जिन्हें हम सिंगल स्क्रीन थिएटर्स भी कह सकते हैं, और वहां पे काफी सारे नॉर्थ इंडिया से लोग आए थे लेबर का काम करने। अब इन्हीं लोगों के लिए इन टॉकीज में मॉर्निंग से लेके लेट नाइट शोज लगाए जाते थे हिंदी फिल्म्स के। अब इसी वजह से सुनील पाल का भी फिल्म और उसके आर्ट में इंटरेस्ट जागा। उन्हें फिल्म्स इतने फैसिनेटिंग लगते थे कि ये इन फिल्म्स के डायलॉग्स याद रखते थे और फिर इन्हीं डायलॉग्स को अपने मोहल्ले, स्कूल, फेस्टिवल्स में सुनाते थे, जिसकी वजह से इनके अंदर मिमिक्री के स्किल्स इंप्रूव होने लगे। अब एक बार रेलवे कॉलोनी में एक इवेंट था जिसे वो गैदरिंग कहते थे, जहाँ पे एक डांस कॉम्पिटिशन था जिसे वो जीत गए, जिस पे सुनील पाल कहते हैं कि वो इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो अच्छे थे, इसलिए जीते क्योंकि बाकी सब बेकार थे। अब ये जीतने पे उन्हें एक स्टील का कटोरा मिला, जिसपे उनके फादर ने कहा अब इसी कटोरे में मांग। अब सुनील पाल को एक दिन जॉनी लीवर साहब के शोज के कैसेट मिले। अब ये कैसेट्स देख के सुनील को लगा कि यार इसी में करियर बनाना है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ड्रीम्स को नहीं समझती। ऊपर से सुनील को लगा कि अगर वो पढ़ाई खत्म करे तो वो नॉर्मल सी चपरासी वाली जॉब में लग जाएंगे, लेकिन नौकरी में उनका इंटरेस्ट कभी नहीं था। अब 10th खत्म होते ही सुनील पाल को लगा कि उनके शहर में उनका कुछ नहीं होने वाला, तो वो नागपुर चले गए। अब इसका रीजन कहा जाता है कि उनके फादर का ट्रांसफर हो चुका था वहां पे। अब वहां पे उनके काफी सारे नए दोस्त बने, सर्कल बदला और कुछ डोर खुले अपॉर्चुनिटीज के लिए, जहां उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। ये ऑर्केस्ट्रा शादी, फेस्टिवल, फंक्शंस में परफॉर्म करते थे, जो 90s और अर्ली 2000s में बहुत ज्यादा ही पीक पे थे। अब अरुण नाम का एक आदमी इनका दोस्त बना और सुनील पाल को ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में इस आदमी ने काम दिलवाया। अब इस ऑर्केस्ट्रा में सुनील ने हर टाइप का काम किया। इनफैक्ट वो उनके ऑफिस में तक सोते थे काम को करते करते। ऑफिस बॉय तक का उन्होंने काम किया, स्टेज सेटअप करने का काम किया, बिहाइंड द स्टेज काम किया, और ये सब काम करते करते उन्हें स्टेज पे मिमिक्री और कभी कभी तो स्टैंड अप कॉमेडी करने का भी मौका मिला। अब सुनील को उस वक्त पर शो का 50 रुपए मिलता था, पर उस जमाने में 50 रुपए वॉज नेवर इनफ। इनफैक्ट सर्वाइवल के लिए सुनील पाल ने साइकिल रिक्शा तक चलाया। अब इनके दोस्त अरुण ने सुनील को कहा कि तू अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, यहाँ तेरा फ्यूचर नहीं बनने वाला, और अगर कुछ करना है तो बॉम्बे जा। सुनील ने दोस्त की बात मानी और मायापुरी मैगजीन में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती का एड्रेस देखा और बस उसी को लेके बॉम्बे पहुंच गए मिथुन चक्रवर्ती के एड्रेस पे, जहां से मिथुन चक्रवर्ती शिफ्ट हो चुके थे। अब साथ में वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट का भी नंबर लेके आए थे, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो वहां एक चाय वाला मिला जिसने सुनील की तकलीफ को समझा और सुनील को उसी चाय की दुकान पे नौकरी ऑफर की, और सुनील ने सर्वाइवल के लिए एक चाय की दुकान पे काम किया, जिसपे सुनील का ये कहना था। ट्रेन में बैठ के बॉम्बे आया और मिठुन दा का एड्रेस लेकर आया था, तो इन शॉर्ट फिर एक चाय की दुकान पे मैंने काम कर लिया। मुझे नहीं पता था कि चाय, तो वहाँ जितने ग्राहक आते थे, कस्टमर आते थे, वो अलग अलग वेरायटी के थे, कोई मद्रासी, कोई सिंधी, कोई गुजराती। तो असल में वो जो फुटपाथ है वो मेरे लिए गुरु की तरह है। मेरे रियल स्कूल मेरा वो बना। फिर वहीं से मैंने अपना
काम शुरू किया, स्ट्रगल शुरू किया। अब यहीं पे काम करते करते सुनील ने जितने लोग हो सके उन सब से कांटेक्ट किया ताकि उन्हें थोड़ा काम मिल सके। एंड सिंस उनके पास ऑर्केस्ट्रा में काम करने का एक्सपीरियंस था तो उन्हें एक ऑर्केस्ट्रा में भी काम करने का मौका मिला। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंचे महेंद्र कपूर के पास, जिन्होंने मेरे देश की धरती और नीले गगन जैसे सुपर हिट गाने गाए हैं। महेंद्र जी का स्टैंड अप और मिमिक्री से कोई वास्ता नहीं था, येट उन्होंने सुनील को अपने घर वालों के सामने परफॉर्म करने को कहा। घर वालों को सुनील की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ही पसंद आई और बस यहीं से वो इन्हें ऑर्केस्ट्रा में मिमिक्री और स्टैंड अप और इवन गाना गाने का भी चांस देने लगे। अब सुनील ने बताया कि एक दिन वो ट्रेन में थे जहां उन्हें एक आदमी मिला जिसने उन्हें एक कांटेक्ट दिया। सुनील ने इस नंबर पे कॉल किया और सामने वाले को अपने बारे में बताया कि वो क्या करते हैं और उन्होंने काम मांगा। तो उन लोगों ने सुनील को अपने ऑफिस में बुलाया। ये लोग वर्ल्ड टूर्स अरेंज करते थे, जिन्होंने सुनील के टैलेंट को पसंद किया और सीधा हॉलैंड भेजा, जहाँ सुनील ने शाहरुख खान, सोनू निगम जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ इस वर्ल्ड टूर पे परफॉर्म किया। इनफैक्ट वो लगान टूर पे भी आमिर के साथ काम कर चुके थे। अब जिस एरिया में सुनील रहते थे वहीं रहते थे डांस मास्टर वीरू कृष्णा, जो आमिर खान के साथ राजा हिंदुस्तानी में काम कर चुके थे। अब ये भी उन्हें ऑर्केस्ट्रास वगैरह में काम करते हुए मिले और वीरू जी सुनील को डायलॉग्स प्रैक्टिस करते हुए सुने और उन्होंने कहा कि तुम जॉनी लीवर जैसा करते हो, कभी उनसे मिले हो? सुनील ने रिप्लाई किया नहीं। तो उन्होंने कहा क्या मिलना चाहते हो? अब जॉनी लीवर वो शख्स थे जिन्हें बचपन से सुनील ने देखा और उन्हें फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली उनसे मिलने की। जॉनी जी से मिलने पे सुनील ने उन्हें अपना टैलेंट दिखाया। सुनील को देखे जॉनी जी ने कहा कि तुम में टैलेंट तो है लेकिन अभी और पॉलिश करने की जरूरत है। अब सुनील ने जॉनी जी से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें सिखाए, लेकिन जॉनी साहब बिजी थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सुनील उनके छोटे भाई जिमी मोजेस से मिले। जिमी और सुनील में काफी अच्छी दोस्ती हुई और सुनील ने जिमी के साथ बहुत कुछ सीखा। अब सुनील जहाँ पर रहते थे उसी एरिया में रहते थे द लेट नीरज वोरा और उन्हें उनका काम काफी पसंद आया और उसके बाद उन्होंने सुनील को उनकी फर्स्ट फिल्म दी जिसका नाम था फैमिली वाला। भाई टाइटल इतना भारी है तो फिल्म क्या होगी? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी कभी थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। ये मूवी सीधा टीवी पे रिलीज हुई और सीधा यूट्यूब पे आई। लेकिन लेट नीरज वोरा ने सुनील पाल को उनकी अगली फिल्म भी दी, फिर हेरा फेरी। अब इसी बीच जिमी मोजेस सुनील को कॉल किए और उन्होंने कहा कि उनका दोस्त राजेश सारस्वत एक शो बना रहे हैं, एक रियलिटी शो जहां कॉमेडियंस कम्पीट करेंगे और उन्होंने कहा कि तुम जाके इसमें ऑडिशन दो। सुनील को कोई आइडिया नहीं था कि क्या है ये शो और ये किस चैनल पे आएगा, लेकिन स्टिल वो ऑडिशन देने गए। शो था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जो एक नए चैनल स्टार 1 पे आने वाला था। सुनील को काफी हेसिटेशन था कि शो नए चैनल पे आएगा, क्या ये चलेगा भी? अब इससे पहले सुनील डीडी मेट्रो पे आकाश जैन के धमाल नंबर 1 में स्टैंड अप कर चुके थे और उन्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस था इस चीज का, तो वो कंफर्टेबल थे ये करने में और वो शो के लिए सेलेक्ट हुए। अब इस शो के लिए सुनील ने अपनी लाइफ में जितने भी लोगों को देखा था, गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली, इन सभी लोगों को ऑब्जर्व करके उन्होंने अपने स्टैंड अप में यूज किया। लेकिन सबसे फेमस कैरेक्टर बना रतन नूरा। अबे हमारा नाम है रतन नूरा और काम करूंगा खत्म पूरा। ये कैरेक्टर सुनील ने एक रियल लाइफ इंसान से उठाया था जो एक ड्राइवर होता था और जब भी शराब पी के आता था तो वो ऐसे ही बातें करता था। अब सुनील पाल ने ये भी रिवील किया कि एक हफ्ते के अंदर पूरा सीजन शूट हो गया और ये शो काफी यूनिक था इंडियन ऑडियंस के लिए, जहां लोग टीवी के सामने बैठ के जोक्स सुनते थे और काफी ज्यादा हंसते थे और टीआरपीज भी काफी टॉप पे थी। इनके कंटेस्टेंट्स काफी ज्यादा फनी थे, जहां राजू श्रीवास्तव भी इस सीजन 1 में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन विनर बने सुनील पाल। इस शो की जीत ने सुनील पाल को इंस्टेंटली हिट बना दिया सारे देश में। सुनील पाल ने कहा था कि फिर हेरा फेरी में उनके जीतने के बाद फुटेजेस को और बढ़ा दिया गया। अब सुनील के लिए दरवाजे ऐसे खुले कि वो नेशनली और इंटरनेशनली शोज करने लगे। सुनील ने शो जीतने के बाद गाड़ी खरीद ली और उन्हें लाइन से मूवीज भी मिली। 2006 में उन्होंने अपना सपना मनी मनी में रोल प्ले किया। उन्होंने बॉम्बे टू गोवा की, क्रेजी 4, मनी बैक गारंटी, सासू चा स्वयंवर, किक, डर्टी पॉलिटिक्स, तेरी भाभी ये पगले जैसी मूवीज की। इवन फिल्म जैसे कि भावनाओं को समझो और मनी बैक गारंटी में इन्होंने स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्शन का भी काम किया। फन फैक्ट, फिल्म भावनाओं को समझो में 51 कॉमेडियंस को रोल मिला था और इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी एक बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। येट एक चाय की दुकान से सीधा मुंबई जैसे बड़े शहर में मल्टीपल घर, मल्टीपल गाड़ियां, इसका सफर सुनील पाल ने देखा और इसका क्रेडिट वो
और ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर पंकज सारस्वत को देते हैं। सुनील पाल के कॉमेडी क्लिप्स हर जगह वायरल होने लगे। लोग अपने 3GP मोबाइल पे इनके क्लिप्स डाउनलोड कर करके देखते थे। लेकिन फिर ऐसा वक्त आ गया कि सुनील पाल कॉमेडी के लिए नहीं, सिर्फ कंट्रोवर्सीज के लिए फेमस होने लगे। सुनील पाल की मेजॉरिटी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। इनफैक्ट उनके काफी मूवीज के बारे में तो जनता को पता ही नहीं। इस वीडियो के रिसर्च के टाइम मुझे पता चला कि भावनाओं को समझो भी कोई मूवी है जिसमें 51 कॉमेडियंस थे और ये मूवी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में, एंड येट ये मूवी एक फ्लॉप रही। अब इसी दौरान कॉमेडी सीन बदलने लगा। कॉमेडियंस जैसे कि वरुण ग्रोवर, वीर दास एंड इवन AIB की टीम, ये सब न्यू जनरेशन ऑफ कॉमेडियंस बन के सामने आए। जमाना बदलने लगा और सुनील पाल को देखने वाली ऑडियंस जो मेजॉरिटी 90s किड्स थी वो बड़े हो गए और इनका भी कॉमेडी में टेस्ट बदलने लगा, जिसका इन्फ्लुएंस आया वेस्ट कॉमेडी को देख के। एंड इवन YouTube का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, जिसे देखते हुए इंडियन कॉमेडी सीन भी बदलने लगा और सुनील पाल को लोग धीरे धीरे भूलने लगे। विश्वा कल्याण रथ, केनी सेबेस्टियन, कनन गिल, जाकिर खान, विपुल गोयल ऐसे कुछ नए जनरेशन कॉमेडियन YouTube पे चलने लगे और AIB का इम्पैक्ट इंडियन YouTube और कॉमेडी में कौन ही भूल सकता है, जिनका करियर जितना यूनिक था उतना ही कंट्रोवर्शियल था, जिस पे बाय द वे हमने एक वीडियो बनाई है, व्हाट हैपेंड टू AIB, तुम वो जाके जरूर देखना। 2015 का AIB नॉकआउट हम सबको याद है, एक एजी रोस्ट शो जो वेस्टर्न रोस्ट फॉर्मेट से इंस्पायर्ड था। अब जब भी कुछ नया आता है तो सबसे पहला रिएक्शन होता है शॉक का, और ये रोस्ट इतना शॉकिंग था कि मल्टीपल FIRs, प्रोटेस्ट और हर एक तबके के लोगों का ओपिनियन सामने आने लगा। आमिर खान ने तक अपना ओपिनियन दिया था। First of all, I want to start by saying that I have not yet seen that roast, but I've heard about it and I've seen 2-3 clips of it. I was deeply affected by that. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. देखिए, violence सिर्फ physical नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं। Violence verbal भी होता है, violence emotional भी होता है। जब आप किसी को insult करते हो तो आप violence perpetuate कर रहे हो, आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना वायलेंट हूं। अब विपुल गोयल ने अपने स्टैंड अप में एक बात बोली थी और ये बात हर बार देखी गई है। भाई जब भी YouTube कॉमेडियंस की कंट्रोवर्सी होती है हमारी, सबसे पहले सुनील पाल आते हैं हमारी लेने। उस वक्त हर किसी ने अपना ओपिनियन दिया, लेकिन सबसे हार्श और वायलेंट रिएक्शन था सुनील पाल का। सुनील पाल ने मल्टीपल इंटरव्यूज में इन्हें गंदे कॉमेडियंस कहा और कहा कि इनका कंटेंट फैमिली के साथ तो नहीं देखा जा सकता। उन्होंने डिमांड भी की कि ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को बैन कर दिया जाए क्योंकि देश का नाम खराब करने वाले हैं। अब उस वक्त ऑडियंस काफी ज्यादा ही पोलराइज थी। एक तरफ न्यू एज कॉमेडी को जनता जो एक्सेप्ट कर रही थी वो सुनील पाल की स्टेटमेंट से काफी ज्यादा शॉक थे, वहीं दूसरी तरफ AIB नॉकआउट से जो भी खफा थे वो सुनील पाल को ओपनली सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन फिर आया तन्मय भट्ट का स्नैपचैट कंट्रोवर्सी, जहां उन्होंने सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर का फिक्शनल सिनेरियो क्रिएट किया था। Hi guys, how's it going? It's me Sachin. Definitely just wanted to talk about this story I read today about Vinod. You know, Sachin, I also personally think that Virat is a better batsman. और हर जगह इसके अराउंड हंगामा हो गया एंड एज यूजुअल सुनील पाल भी इस कंट्रोवर्सी में जंप किए और उन्होंने एज यूजुअल ये कहा कि ये समाज को गंदा कर रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तन्मय भट्ट कोकेन खा के सो गया था ताकि वो 4 दिन बाद उठे और सब शांत हो जाए। उन्होंने ये तक भी कह दिया कि इनके ऑडियंस में सिर्फ गेज और लेस्बियंस आते हैं जो समाज को गंदा कर रहे हैं। इस कमेंट पे LGBT कम्युनिटी काफी ज्यादा भड़क गई सुनील पाल पे। एट टाइम्स के अन्वेषक तजेंद्र ने सुनील पाल के इस होमोफोबिक कमेंट के लिए उन्हें एक ओपन लेटर तक लिखा। उन्होंने ओपनली इन्हें क्रिटिसाइज किया, जहां उन्होंने ये कहा कि एक तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है वहीं सुनील पाल अभी भी 18वीं सदी में बैठे हुए हैं। उन्होंने वहां पे बैठे जर्नलिस्ट को भी स्लैम किया, कहते हुए कि सुनील पाल के ऐसे कमेंट को अपोज करने की जगह वो बस जी कर रहे थे। एंड में उन्होंने लेटर को साइन किया कहते हुए एन एक्स फैन। अब इसके बाद सुनील पाल रुके नहीं, लगातार उनके अटैक्स आने लगे न्यू एज कॉमेडियंस पे। उनका मेन क्रिटिसिज्म ये था कि ये गालियां देते हैं और ये कॉमेडी के पॉर्न स्टार्स है, ये आतंकवादी से कम नहीं, इन्हें 20 साल की सजा दो, इनका गर्दन काट दो, ना जाने क्या क्या। और ये सबसे ज्यादा अटैक सुनील पाल ने तन्मय भट्ट को किया। इनफैक्ट सुनील पाल तन्मय भट्ट को लगातार इंटरव्यूज में क्रिटिसाइज कम और शेम करते हुए ज्यादा दिख रहे थे। अब तन्मय भट्ट की तरफ से कभी कुछ खास रिएक्शन तो सामने आया
रिप्लाई नहीं, लेकिन फिर 2020 में तन्मय भट्ट ने रिप्लाई किया सुनील पाल को अपने YouTube चैनल पे, जिसका टाइटल था व्हाई डज सुनील पाल हेट मी, जहां तन्मय सुनील पाल को रिप्लाई के साथ साथ रोस्ट करते हुए नजर आए। 100% 3-4 दिन के लिए कोकीन खा के सो गया। 3 दिन के लिए कोकीन खा के सो गया। मैं आपके परिवार के सामने कभी परफॉर्म किया ही नहीं हूँ। मैं कभी, आई प्रॉमिस, आई हैव नेवर गॉन टू समवन्स हाउस एंड जस्ट लाइक नॉक्ड ऑन द डोर लाइक दरवाजा खोलो, क्या 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 हो गया, मैं तुम्हें अश्लील जोक सुनाने आया। नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम परिवार वाले हैं, हम ऐसे जोक नहीं सुन सकते, खोलो। अब कॉमेडियंस की तरफ हेट तो सुनील पाल के लाइफ में कांस्टेंट था, जहाँ सुनील पाल मोरालिटी का लेक्चर देते नजर आते रहते थे एंड इट फेल्ट लाइक कि सुनील पाल की मॉरल्स काफी ज्यादा ही हाई है, वो काफी ईमानदार है अपने काम में। लेकिन फिर सामने आया कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन। कोबरा पोस्ट ने 36 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें जैकी श्रॉफ, विवेक ओबरॉय, कैलाश खेर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे। मकसद था कि देखना कि कौन सा सेलिब्रिटी पैसे के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए रेडी हो जाता है। और स्टिंग ऑपरेशन में एक और नाम था सुनील पाल का। सामने वाले रिपोर्टर ने अंडरकवर होकर सुनील पाल से कहा कि उन्हें उनके फॉलोअर्स के हिसाब से 20 लाख रुपए महीने का मिलेगा और उन्हें बीजेपी की आइडियोलॉजी / प्रोपेगेंडा प्रमोट करना है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सुनील पाल को ऑफर इतना अच्छा लगा कि वो सामने से और आइडियाज सजेस्ट करने लगे। सुनील पाल चाहते थे कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा भुगतान करें, इसीलिए उन्होंने हमारे सामने एक आइडिया और रख दिया कि वो लाइव शो के जरिए भी हमारे एजेंडे को बढ़ावा देंगे। कि वो लाइव शोज करते हैं जिसे कवर करने लोकल मीडिया भी आती है और ये शो लोकल चैनल्स पे भी आता है, जिसको वहां के 20 से 25 लाख जनता भी देखती है और वो इसी मीडियम से दिए हुए प्रोपेगेंडा को आराम से फैला सकते हैं। सुनील पाल से फिर कहा गया कि सारे पैसे उन्हें व्हाइट में नहीं दिया जा सकता, तो सुनील पाल ने पहले डिमांड की कि 50% पैसा कैश और 50% पैसा चेक मिले उन्हें, पर फिर नेगोशिएट करके वो 75% कैश और 20 लाख चेक के लिए रेडी हो गए। अब ऑब्वियसली एक ट्रैप था, उन्हें पैसे तो नहीं मिलने वाले थे, लेकिन बिना पेमेंट के वो अपने सोशल्स पे ऑपोजिशन को ट्रोल करना शुरू कर दिए इस होप में कि उन्हें पैसे मिलने वाले। अब इसके बाद सुनील पाल ने रिस्पॉन्ड करते हुए अपने ही चैनल पे एक वीडियो डाला, जहां वो कोबरा पोस्ट को कह रहे हैं कि इन पे क्या भरोसा करे, इनके नाम में ही कोबरा है। कोबरा पोस्ट नाम में ही कोबरा है, मतलब जहर ही उगलेंगे ना, उनके पोस्ट से उन्होंने जहर ही उगला है, मैंने उन पे भरोसा किया था। What? अब सरप्राइजिंगली इस वीडियो का डिसलाइक और कमेंट सुनील पाल ने ऑफ करके रखा है। इवन लाइव इवेंट पे सुनील पाल कोबरा पोस्ट के बारे में सेम बातें करते नजर आए। एक कोबरा पोस्ट आ चुकी है, लेकिन कोबरा पोस्ट वाले मैं ये कहूंगा उनके नाम ही कोबरा है, जहर उगलेंगे। अब क्रिटिसिज्म आया कि जहां लोगों को सुनील पाल मोरालिटी का लेक्चर देते हैं, वो तो खुद सेल आउट निकले। 2020 में देश में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा और इस लॉकडाउन में कई लोगों की जान गई। डॉक्टर्स इस क्राइसिस में फ्रंट लाइन पे खड़े थे और उनकी भी जान जा रही थी। और इसी बीच आया सुनील पाल के चैनल पे एक वीडियो। डियर ऑल डॉक्टर्स, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, कोरोना में मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे हैं, कई ऐसे जानकार लोगों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अनसन बिल बना रहे हैं, कुछ भी बिल बना रहे हैं। कई लोगों के लाखों के बिल बने हैं, कई लोगों के हज़ारों के बिल बने हैं। डॉक्टर लोग बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं, बॉडी के पार्ट्स निकाल के घर वालों को डरा देते हैं कि भैया इसको हाथ मत लगाना वरना तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी डॉक्टर के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन 90% डॉक्टर के लिए कहूँगा कि भैया आप भगवान का दर्जा दिया जाता है, शैतानों जैसा काम मत करो, चाइना के एजेंट मत बनो और चाइनीज स्कॉलर बनने की कोशिश मत। अब ये स्टेटमेंट कोविड जैसे सेंसिटिव टाइम पे आया और सुनील पाल पे ही भारी पड़ गया। डॉक्टर्स के ग्रुप ने सुनील पाल पे FIR रजिस्टर करवाया, जिसमें हेट प्रमोट करना, फेक इंफॉर्मेशन फैलाना और डेफेमेशन के चार्जेस लगाए गए। एम्स के रेसिडेंट डॉक्टर ने तो होम मिनिस्टर अमित शाह से रिक्वेस्ट की कि सुनील पाल पे एपिडेमिक एक्ट के अंदर उन्हें जेल भेजा जाए। सुनील पाल को फिर पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए और सुनील पाल इस कंट्रोवर्सी के बाद इस स्टेटमेंट को शेमलेसली डिफेंड करते हुए नजर आए। जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील पाल ने कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ एक वीडियो बनाते हुए डॉक्टरों के लिए शैतान, चोर और बेईमान जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया है, जिससे डॉक्टर नाराज हो गए हैं और ऐसे में एम्स के डॉक्टरों ने सुनील पाल को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद सुनील पाल, उन्हीं से हम बात करेंगे। एक जमाने में हम डॉक्टरों के लिए भगवान शब्द का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? आप आए दिन उठाकर देख लीजिए, मैं आपके ही न्यूज चैनल में देखते रहता हूँ, कहीं किसी हॉस्पिटल में कोविड मरीज
बेसहारा छोड़ दिया गया है, उसको बेड नहीं मिल रहा है, उसको इलाज नहीं मिल रहा है, उससे अनसन पैसे मांगे जा रहे हैं, तो ये सारे काम कौन करता है? चोरी तो करता है, शैतानी तो करता है, ये काम भगवान की तो है नहीं। अब उनका ये कहना था कि उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं कहा और उन्होंने कुछ ही तो डॉक्टर्स को ये बात कही है, बट उन्हें क्या ये समझ में नहीं आया कि 90% ज्यादा होता है। उन्होंने ये तक कह दिया कि डॉक्टर्स ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि आप सीधे सीधे कोरोना के डॉक्टर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मानव अंगों की तस्करी कर रहे हैं। तो नहीं होती है क्या? ये शब्द कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं यही से आया ना कि डॉक्टर के द्वारा अंगों की तस्करी होती है। और उनका डिफेंस सुन के ऐसा लग रहा था कि वो अपना इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप से लेते हैं, क्योंकि इट फेल्ट लाइक कि उन्हें अपने स्टेटमेंट के लिए कोई रिग्रेट नहीं था। इवेंचुअली सुनील पाल ने माफी भी मांगी। अब ये बात तो छुपी नहीं है कि सुनील पाल को न्यू जनरेशन कॉमेडियन से तो इशू है ही, लेकिन सुनील पाल को एक्टर्स से भी नफरत है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था उनका स्टेटमेंट अबाउट मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी के शो फैमिली मैन को बैश करते हुए सुनील पाल नजर आए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मैं बहुत नफरत करता हूँ 3-4 लोगों से, जिसमें से एक है मनोज बाजपेयी। मैं बहुत नफरत करता हूँ इन 3-4 लोगों से, लाइक मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवॉर्ड, पर उससे ज्यादा बदतमीज आदमी, उससे ज्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। उन्होंने इनके शो में दिए हुए गालियों के बारे में बात की। उन्होंने ये तक कहा कि इस शो में वाइफ का अफेयर, टीनेज रिलेशनशिप वगैरह दिखाया गया है जो कहाँ होता है, और ये सारे मिलके समाज को गंदा कर रहे हैं। फैमिली ऑडियंस के लिए कर क्या रहे हो? वेब सीरीज बना रहे हो, उसमें तुम ऐसी दुनिया बता रहे हो जहाँ बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है, तेरा कहीं और चल रहा है, माइनर बच्ची है वो कुछ और बॉयफ्रेंड की बात कर रही है। सेंसर ना होने का फायदा बहुत उठा रहे थे। इवन मिर्जापुर शो तक को सुनील पाल बैश करते हुए नजर आए। इंटरव्यूज ने मनोज बाजपेयी को डिफेंड करते हुए कहा कि शो के ऑथेंटिकेशन के लिए गालियां रखा जाता है, क्योंकि गालियां समाज का हिस्सा है और शो ऑब्वियसली ए रेटेड है जो एडल्ट्स के लिए। तो सुनील पाल का रिस्पॉन्स था कि ऐसी बात है तो मनोज बाजपेयी जब मिले उन्हें 50 गालियां ओपनली दे दो, उन्हें तो एक्सेप्ट करना चाहिए। जब डिफेंस में कहा गया कि ये तो उनका कैरेक्टर है और उनका कैरेक्टर डिमांड करता है, तो अभी वो गालियां दे रहा है। तो सुनील पाल का रिस्पॉन्स था कि वो कैरेक्टर मरा भी तो वहां एक्टिंग क्यों कर रहे हो, यहाँ भी करो क्या। सुनील पाल के इस बैशिंग पे मनोज बाजपेयी से जब पूछा गया तो सबसे पहले तो वो 1 मिनट तक हंसे और फिर उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि लोगों के पास काम नहीं है, मैं भी ऐसी सिचुएशन में था पहले, लोगों को मेडिटेट करना चाहिए। अब सुनील पाल का मनोज बाजपेयी से पंगा था क्योंकि उन्होंने गाली दिया, पर फिर सुनील ग्रोवर के साथ कंट्रोवर्सी आउट ऑफ सिलेबस आ गया। 2017 में सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच लड़ाई हुई और सुनील ग्रोवर ने शो छोड़ दिया और ये लड़ाई बहुत ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल थी, जिस पे एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। अगर तुम कपिल शर्मा के कंट्रोवर्सी पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जहां कंट्रोवर्सी वहां सुनील पाल, जिन्होंने वीडियो बना के कहा कि सुनील वापस आ जाए वरना कॉमेडी इन गंदे यूट्यूबर्स के हाथ में आ जाएगी। हो गई, मिल गई खुशी सुनील ग्रोवर साहब आपको भी और कपिल शर्मा साहब आपको भी। अब कॉमेडी आ गई उन सो कॉल्ड लोगों के हाथ में जो कॉमेडी के नाम पे टॉयलेट, बाथरूम और बिलो द बेल्ट जाते, उन 6-7 यूट्यूब के कॉमेडियन के हाथ में आ गई है। ऐसा यूथ जिनको हीरो बनाए बैठा है यूट्यूब के कॉमेडियन के हाथ में आ गई और वो 2-4 कॉमेडियन और घूम रहे हैं उनके हाथ में आ गई। सुनील ग्रोवर साहब, कपिल शर्मा साहब, बहुत ही दुखद घटना है ये। वीडियो में सुनील ऑलमोस्ट रोते हुए तक नजर आए। अब इस डिलीटेड फेसबुक वीडियो के नीचे कॉमेडियन राहुल सुब्रमण्यम ने कमेंट किया, व्हेन यू वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ कैमरा बट टीयर्स आर ऑन हॉलीडे, जिसके नीचे रोहन जोशी ने कमेंट किया, सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप ही ने तो न्यूज में कहा था कि हमारे शो पे गेज और लेस्बियन लोग काम करते हैं। रोहन जोशी ने ये भी लिखा कि आपका ये वीडियो बहुत ज्यादा फनी लगा, 20 साल लगे आपको, चलो लेकिन फाइनली एक फनी वीडियो तो निकाला आपने जिंदगी में। अब सुनील ग्रोवर इवेंचुअली कपिल शर्मा शो में वापस आ गए, लेकिन सुनील पाल को इससे भी इशू था। बॉलीवुड बबल को इंटरव्यू देते हुए सुनील ग्रोवर को सुनील पाल बैश करते हुए नजर आए। लेकिन उस शो में आपका दिमाग खराब हो गया, आपको लगा कि यार मैं तो बड़ा हूँ, आप निकल गए, आप आए नहीं, लोग मूवी रिक्वेस्ट करें, मैंने भी वीडियो बनाया कि आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ, फिर फाइनली एक दिन आप आ जाते हो, बाद में फिर मजाक भी करते हैं पैसे के लिए आए हम लोग, फला के लिए आए, ये ऐसा भी मजाक करते हो। तो ये कहीं ना कहीं छिछोरापन नहीं लगता आपको? आपको आना था तो पहले आ जाते हैं। वही सुनील पाल ने सुनील ग्रोवर के क्रॉस ड्रेसिंग पे भी ऑब्जेक्शन उठाई, कहते हुए कि उन्हें घिन आती है ये देख के। सुनील पाल को ग्रोवर के OTT अपीयरेंस से भी प्रॉब्लम होने लगी। इवेंचुअली बॉलीवुड बबल ने सुनील ग्रोवर से सुनील पाल के कमेंट पे जब सवाल पूछा तो अर्चना पूरन सिंह भड़क गई सुनील पाल पे। अच्छा एक चीज और, आपके हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे हैं जिसमें आप फीमेल बनते हो जी, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को वो चीज खटकती भी है, क्यों? मैं वही बताने जा रहा हूँ। जैसे सुनील पाल हैं, कॉमेडियन है। ओह गॉड प्लीज, चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट।
जवाब मिल गया। सुनील पाल, व्हाट इज ही स्पीकिंग अबाउट? व्हाई इज ही इवन स्पीकिंग अबाउट आवर शो? नेक्स्ट। लगता है कपिल शर्मा शो पे सुनील पाल की एंट्री तो अब बंद है। अब एक और केस आया, सुनील पाल जहां किडनैप हो गए। दिसंबर 2024 के 2 तारीख को सुनील पाल को हरिद्वार में एक शो करने के बहाने बुलाया गया, लेकिन 2 दिन तक सुनील पाल गायब हो गए। उनकी कोई खबर नहीं थी, जिसके बाद उनकी मिसिंग कंप्लेन उनकी वाइफ ने फाइल की। 2 दिन बाद सुनील वापस आए और उन्होंने बताया कि उनकी आंख पे पट्टी डाल के उन्हें किडनैप कर लिया गया था और उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड की गई। अब नेगोशिएट करके उन्होंने 7.5 लाख रुपए उन किडनैपर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और वो फ्लाइट पकड़ के वापस मुंबई आ गए। और आते ही उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट किया, जहां पे फाइनली एक कंप्लेन फाइल हुई। जब पुलिस ने जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए उसे फ्रीज किया, जो एक मेरिट बेस्ड ज्वेलर का था। मीडिया को इंटरव्यूज देते हुए सुनील ने कहा कि इनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक पल थे। लेकिन फिर एक ऑडियो क्लिप ट्विटर पे वायरल हुआ। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था कि आपने इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? अरे वो पूरा मीडिया सब न्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना, क्या करे अभी सब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे हैं। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब सर आप हमसे? अभी बोला नहीं मैंने, अभी मिलने का मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है, ओके, बस आपसे ही वो है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। इस फोन कॉल रिकॉर्डिंग के लीक के बाद लोगों को शक होने लगा कि क्या ये सब फेक था फॉर पब्लिसिटी। इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट सना ने जब सुनील से इसके ऊपर सवाल किए तो सुनील ने कहा कि ये किडनैपर ने उनसे ऐसे सवाल पूछे जिसके जवाब उन्हें पता था कि क्या आएगा सामने से, और उनके पास सुनील के फैमिली मेंबर्स का नंबर वगैरह भी था, जिसकी वजह से वो डर के माहौल में जी रहे थे, इसलिए उन्होंने उनसे बात किया। अब पुलिस ने 2 आदमियों को अरेस्ट किया, लवीपाल और अर्जुन कर्नावाल, जिसमें लवीपाल को एक एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया गया। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा इन किडनैपर्स की डिटेल के लिए, और बाकी किडनैपर्स ने इवेंचुअली सरेंडर किया पुलिस स्टेशन जाके। अब कहा जाता है कि 10 लोगों का हाथ था इसमें, और फिर पता चला कि इसी गैंग ने मुश्ताक खान को ऐसे ही एक इवेंट के बहाने किडनैप किया था, जिन्हें 25,000 रुपए एडवांस दे के बुलाया गया और फिर किडनैप करके 2 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए थे। और जब सब नशे में थे तो मुश्ताक खान को मस्जिद की आवाज आई और वो वहां से भाग गए। कई लोगों का अभी भी कहना है कि क्या ये किडनैपिंग रियल थी या एक पब्लिसिटी स्टंट। अब तक जो भी मैंने इस वीडियो में कहा वो सुनील पाल की लाइफ की स्टोरी और कंट्रोवर्सीज है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं अपना ओपिनियन ना दे सकूं। आई मीन आई ट्राइड। अब इस चैप्टर में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा और सुनील पाल के स्टेटमेंट्स को काउंटर भी करूंगा। सुनील पाल का मानना है कि हर कंटेंट फैमिली फ्रेंडली होना चाहिए, हर कंटेंट साफ होना चाहिए। सुनील पाल सुनील ग्रोवर और मनोज बाजपेयी जैसे बड़े स्टार्स को क्रिटिसाइज करते हैं, इन्हें वल्गर कहते हैं कि समाज को गंदा कर रहे हैं। सुनील ग्रोवर की क्रॉस ड्रेसिंग परफॉर्मेंस से इन्हें इशू है, लेकिन फिर अपना सपना मनी मनी में एक कैरेक्टर जो इन्हें पता नहीं कि मेल है और उसने क्रॉस ड्रेस करके रखा है, उसे मोलेस्ट करते हैं। अब चलो ये कह सकते हैं कि इनसे करवाया गया है, लेकिन फिर भावनाओं के समझो फिल्म में, जिसे इन्होंने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है, सुनील एक आइटम गर्ल के साथ नाच रहे हैं नशे में। उनके इसी फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसने क्रॉस ड्रेस करके रखा हुआ है। उनके इसी फिल्म में ऐसे डबल मीनिंग जोक्स है जिसे ये बाथरूम कॉमेडी कहते हैं। तुम मेरे पास हो, तुम मेरे पास हो तो ऐसा लगता है मेरा भी कोई इस दुनिया में है। और इसी मूवी में ऐसे काफी सारे एलिमेंट्स हैं जिसे करंट सुनील पाल खुद हेट करेंगे। वो आगे जाके फिल्म जैसे कि डर्टी पॉलिटिक्स भी करते हैं जो A रेटेड है। तो सवाल है कि क्या इन्हें फैमिली के साथ देखा जा सकता है? सुनील पाल अपने फिल्म्स को डिफेंड करते हुए ये भी कहते हैं, फिल्म में जो कैरेक्टर है जो मैं पहली बात तो एक शरारती विलन टाइप का कैरेक्टर, ठीक है। अब उसकी नजर में वो लड़की है, उसे नहीं पता कि लड़का है, तो वो एक कैरेक्टर जो ठरकी का कैरेक्टर निभा रहा है वो सुनील पाल नहीं है। तो सुनील पाल के लिए इजी है कहना कि ये कैरेक्टर है, ये सुनील पाल नहीं है। लेकिन जब मनोज बाजपेयी फैमिली मैन में कैरेक्टर प्ले करे जो फ्रस्ट्रेटेड है और फ्रस्ट्रेशन में गालियां देता है, तो क्या ये एक्टर एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा है? क्या उसे वैसे ही देखना नहीं चाहिए? क्या एक एक्टर को घटिया कहना, उस पर पर्सनल रिमार्क्स पास करना सही है? चलो अब इनका आर्ग्यूमेंट होगा कि गाली देना गलत है। तो सुनील ग्रोवर ने कहा गालियां दी कपिल शर्मा शो में, ये कहां की हिपोक्रेसी है? वहीं सुनील पाल का सबसे फेमस एक्ट एक शराबी कैरेक्टर का रहा है
रतन नूरा, जो इन्होंने एक रियल लाइफ शराबी से उठाया है जो हर रात शराब के नशे में लोगों को मारने की धमकियां देता था, जिसे सुनील डिफेंड करते हैं कि मैं हंसी मजाक कर रहा हूं, तो इससे लोगों को दिखेगा कि शराब पीना गलत है। लेकिन कितने लोग इस इंटरप्रिटेशन को समझेंगे? क्या बच्चे इनके एक्ट को देख के शराब पीने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? सुनील क्लेम तो करते हैं कि उनकी कॉमेडी क्लीन है, लेकिन उनके सेट्स में डबल मीनिंग जोक्स रहते हैं, औरतों को डिमीन करने वाला ह्यूमर होता है। तो इनकी कॉमेडी क्लीन कैसे है? कर्नाटक में पैदा हुई है और कर्नाटक वाले जो कन्नड़ा लोग हैं आजकल एफबी पे कैसी आंखें मार रहे पता है आपको? सिर्फ गाली नहीं देने से कॉमेडी क्लीन नहीं बन जाता, उसमें और फिल्टर्स आपको तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने ही एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है जो आप ही फॉलो नहीं कर रहे। वही सुनील पाल को पुष्पा मूवी बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे अल्लू अर्जुन, तूने बहुत अच्छी फिल्म बना के लोगों को एंटरटेन किया। राजेश खन्ना साहब के स्टाइल में कहूंगा कि हंसते रहना, रोना नहीं, बिकॉज आई हेट टीयर्स। पुष्पा आंसू मत बहारी। अब मैं पुष्पा के कैरेक्टर को डिफेंड तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये कैरेक्टर एक स्मगलर है, गैंगस्टर है, गुटखा खाता है, वायलेंस करता है, शराब पीता है, और ये कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर है। लेकिन सिनेमैटिक लिबर्टी की वजह से इस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया है, जिसे लोगों ने एंजॉय किया है। लेकिन क्या ये कैरेक्टर जो एक आइटम गर्ल के साथ नाच करता है, शराब पीता है, क्या ये आइडियल कैरेक्टर है फैमिली ऑडियंस के लिए? जो सुनील पाल के हिसाब से सारा कंटेंट होना चाहिए। अब सुनील पाल इसे भी डिफेंड करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ गाली ही एक लाइन है जिससे सुनील पाल को एतराज है? क्योंकि पुष्पा का वायलेंस फैमिली के लिए तो नहीं है सर। तो सवाल उठता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सुनील पाल्स मोरालिटी, क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? वो कहते हैं कि ऐसा कंटेंट प्रमोट करो जिससे समाज में सुधार आए, ऐसा काम करो जिससे समाज में अच्छा बदलाव आए, लेकिन वो खुद शराब की कॉमेडी करके वो समाज में कौन सा पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं? अपने ही इंस्टाग्राम पे वो बेटिंग ऐप प्रमोट करके समाज में कौन सा पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं? अब सुनील पाल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को काफी गालियां देते हैं। उनके हिसाब से इन ओटीटी वालों को कमरे में बंद करके मारना चाहिए। वेब सीरीज वाले और फला वाले जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, उनको तो पहले तो एक रूम में बंद करके 100 दिन पहले मारो उनको, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है? जो खुद वायलेंस के अगेंस्ट है, वो खुद वायलेंस को बढ़ावा देते हैं, लेकिन फिर खुद अपने ही मूवी को ओटीटी पे डलवाना चाहते हैं। थोड़ा सा मेरी जद्दोजहद रहती है कि यार ये ओटीटी वाले या टेलीविजन वाले या फला वाले मेरे साथ मिले, मुझे मिल के मेरे साथ में काम करे, या और लोगों के साथ में हम लोग मिलकर कुछ काम करें। तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है सर? ओटीटी से आप नफरत भी करते हो, पर आपको इनसे काम भी चाहिए। वो क्लीन कॉमेडी की जब बात करते हैं तो वो खुद भूल जाते हैं कि उनके चैनल पे एक वीडियो है, गे इंटरव्यू, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं। मैं हूँ सुभाष गेझा। ये कहाँ की क्लीन कॉमेडी है सर? वो इंटरव्यूज में यूथ को नंगा करके मारना चाहिए ऐसी बातें करते हैं, लड़कियों को हरामी कहते हैं, और ऐसे काफी सारे प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स यूथ के बारे में कहते हैं। तो क्या ये कहना सही है? जोकर मूवी का एक लाइन है, कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, और हर तबके का कॉमेडी होता है। फैमिली फ्रेंडली जो कपिल शर्मा करते हैं, पॉलिटिकल जो कुणाल कामरा करते हैं, यूथ ओरिएंटेटेड जो जाकिर खान करते हैं, रिलेटेबल कॉमेडी जो केनी सेबेस्टियन, बिस्वा कल्याण जैसे कॉमेडियंस करते हैं, डार्क कॉमेडी जैसे मधुर विरली करते हैं, आयरॉनिकल कॉमेडी जैसे रवि गुप्ता करते हैं, स्टोरी टेलिंग कॉमेडी जैसे बस्सी करते हैं, क्रिंज कॉमेडी जैसे सुनील पाल करते हैं। हर तबके की कॉमेडी की एक ऑडियंस होती है। सुनील पाल की सोनपुर मेला में सुनील पाल की मेजॉरिटी ऑडियंस इवेंट्स पे होती है, जहाँ ये लोग इन्विटेशन पे आते हैं, क्योंकि इवेंट्स मोस्टली किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए होता है, जहां उनका सेगमेंट ऐड किया जाता है बीच में टू एंटरटेन द ऑडियंस। अब सुनील पाल के पास क्लीन कॉमेडी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, येट सुनील पाल स्टेज पे डबल मीनिंग जोक्स तो मारते हुए नजर आते हैं। सुनील पाल की ऑडियंस मोस्टली रूरल ऑडियंस होती है, जिन्होंने एक जमाने में इन्हें टीवी पे देखा था। अब सिंस इनका सेलिब्रिटी इंटरेक्शन काफी कम होता है, इसीलिए ये इन्हें देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, एंड येट वहां पे जाके वो ऐसी कॉमेडी करते हैं। वहीं पे बाकी कॉमेडियंस के शो के टिकट्स होते हैं, लोग अपनी मर्जी से इन शोज को देखने आते हैं। दे नो व्हाट दे हैव केम फॉर। हर एक कॉमेडी की ऑडियंस होती है, जिसे सुनील पाल खुद मानते हैं। तन्मय का नाम आपको नहीं पता, इनका कहना है कि उसका फैन फॉलोइंग है, मगर वो एक तबके तक, वो 20% तबका है। सुनील पाल का कहना है कि अगर वेस्टर्न कॉमेडी को तुम फॉलो कर रहे हो तो चार्ली चैपलिन को फॉलो करो, रोवन एटकिंसन को फॉलो करो, एडी मर्फी को फॉलो करो। लेकिन क्या ये भूल गए कि चार्ली चैपलिन और रोवन एटकिंसन ने साइलेंट कॉमेडी की है? क्या वो चाहते हैं कि सब शांत हो जाए? क्या वो भूल गए कि रोवन एटकिंसन ने भी मिस्टर बीन में एक जगह क्रॉस ड्रेस किया है? उन्हें तो फिर इनसे घिन आएगी। क्या वो भूल गए
कि एडी मर्फी, जिसका वो एग्जाम्पल देते हैं, अपने स्टेज पे गालियां देते थे। क्या सुनील पाल अपनी ही बातों को समझ पाते हैं क्या? एक जमाने में सुनील पाल के जोक्स काफी फनी थे और आज भी एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस उनके जोक को पसंद करेगी। वहीं वक्त के साथ साथ जिन 90s किड ने इनकी कॉमेडी एंजॉय की थी वो इवॉल्व हो गई। यूथ धीरे धीरे अब रिलेटेबल कॉमेडी को ज्यादा पसंद करने लगी है। एंड यस, यूथ गालियां देती है। यूथ को ये कॉमेडी पसंद है और उसमें कोई गलत नहीं है। मैं भी मानता हूं कि एक्सेसिव गाली देना गलत है, लेकिन शो जब सिर्फ एडल्ट के लिए तो फिर लिमिट कौन ड्रॉ करेगा? वक्त के साथ साथ कॉमेडी इवॉल्व हुई है। अब अगर सुनील पाल को न्यू जनरेशन कॉमेडी पसंद नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले में टैलेंट नहीं है। सुनील पाल का कहना है कि उनके बिल्डिंग का वॉचमैन भी गाली देता है तो वो भी इनकी तरह हंसा सकता है स्टेज पे जाके। पर क्या सुनील पाल भूल गए कि जोक में स्ट्रक्चर होता है, एक शॉक वैल्यू होता है, पंच लाइन होते हैं, बिल्डअप होता है, पॉजेस होते हैं। जोक की एक जर्नी होती है जो वक्त के साथ साथ सुनील पाल की इन्वॉल्व तो नहीं हुई। तो क्या ये वॉचमैन स्टेज पे कर पाएगा? एंड इट्स ट्रू, सुनील पाल की कॉमेडी इवॉल्व नहीं हुई, न्यू जनरेशन से कनेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन सुनील पाल को वैलिडेशन चाहिए यूथ से जो उनके हिसाब से गंदी हो चुकी है। उन्हें चाहिए वैलिडेशन ओटीटी से जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है। उन्हें चाहिए वैलिडेशन बॉलीवुड से जो उनके हिसाब से ऑलरेडी गंदा हो चुका है। लेकिन सबको बैड माउथ करने के बाद, सबको बुरा भला कहने के बाद, सबकी बेइज्जती करने के बाद सुनील पाल इनसे काम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब लॉकअप के लिए मुनावर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सड़क से सब सीखा है। तो सुनील पाल कंगना की बातों पे हंस के एग्री करने लग गए। मैंने सड़कों पे सीखा है तो कोई गुरु नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। बट लेकिन वो दिखता है। हाँ पूरा दिखता है। वो तो दिखना भी चाहिए। आई एम सॉरी। और आपके हिसाब से मुझे लगता है सेंसर बोर्ड का कोई काम ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि सबको साफ ही देखना है और साफ ही बनाना है, तो सेंसर बोर्ड हटा देते। लेकिन सुनील पाल खुद भूल गए कि उन्होंने भी सड़कों से सब सीखा है, जहां उन्होंने कैरेक्टर्स अपनी चाय की दुकान पे आ रहे लोगों को ऑब्जर्व करके बनाए। अब सुनील पाल के हिसाब से दुनिया व्हाइट होनी चाहिए, लेकिन वो खुद भूल गए कि दुनिया ना व्हाइट है ना ब्लैक है, इट्स ग्रे। इस ग्रे को सिनेमा अपने पर्दे पे दिखाता है, चाहे वो फैमिली मैन हो या फिर मिर्जापुर हो। इस ग्रे को कॉमेडियंस अपने शो में दिखाते हैं क्योंकि ये सब आर्ट है और आर्ट हमेशा समाज का हिस्सा होता है। लेकिन सुनील पाल के हिसाब से स्क्रीन पे हमेशा व्हाइट दिखाओ, जबकि वो खुद पुष्पा जैसे ब्लैक कैरेक्टर को एंजॉय करते हैं। और सीनियर एक्टर्स जिनकी काम की तारीफ सारा समाज करता है, उन्हें ऐसे बैश करना कि वो पैसे के लिए सब कर रहे हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं करता, बस जेलसी को दिखाता है। हर कोई अपना काम पैसे के लिए ही कर रहा है, अनलेस आप समाज सेवा कर रहे हो और फ्री में शोज कर रहे हो। लेकिन फिर आपकी ऐसी समाज सेवक कॉमेडी देखने मिलती है। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगा विजय मालिया। ये इस टाइप की घटिया टाइप की चवन्नी छाप की शायरी। इट्स क्लियर कि सुनील पाल की दुकान अब पहले जैसी नहीं चल रही, क्योंकि कंपटीशन जो इतना आ गया मार्केट में। एंड इट्स क्लियर कि वो इस कंपटीशन से जेलस है, क्योंकि लगता है कि उन्होंने एक कॉमेडी शो जीता तो उन्हें फॉरएवर टॉप पे रहना चाहिए था। वो खुद कहते हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ गया कि न्यू जनरेशन कॉमेडियंस डिप्रेशन में चले जाएंगे। बट इट्स क्लियर कि डिप्रेशन किससे है? बदलाव प्रकृति का नियम है, और जो इस बदलते वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ेगा वो पीछे रह जाएगा। हर गांव मोहल्ले में एक आदमी ऐसा होता है जो एक जमाने में अपने प्राइम पे था, लेकिन अब उसे कोई नहीं पूछता। तो उस हर एक बड़े आदमी में कमी निकालने लग जाता है आउट ऑफ जेलसी। वो हर एक बढ़ते हुए आदमी को बैड माउथ करने लग जाता है ताकि उसे फील हो कि सिर्फ वही अच्छा है और बाकी सब बेकार है। वो विक्टिम प्ले करता है। साइकोलॉजी में इसे मैलिशियस एनवी कहते हैं, जहां तुम्हें सामने वाले की सक्सेस चाहिए पर जब नहीं मिलता तो तुम उसे नीचा दिखाते हो। अब सुनील पाल ने गाली तो नहीं दी, लेकिन वो सब किया जो गाली से कम नहीं। सुनील पाल एक फ्रस्ट्रेटेड कॉमेडियन है। वो बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जहां आज 2025 चल रहा है, सुनील पाल अभी भी 2005 में है। उन्हें भी पता है कि उनकी दुकान नहीं चल रही, तो वो वही कर रहे हैं जो फीलिंग सेलिब्रिटीज करते हैं, कंट्रोवर्सी। और इसी कंट्रोवर्सी से वो न्यूज में आ जाते हैं, जनता उनके बारे में बात करती है, लोग उन्हें नोटिस करते हैं और कोई ना कोई उन्हें आके काम दे ही देता है। लेकिन इसी के चक्कर में समाज में उनकी इज्जत भी गिर रही है। सुनील पाल को जिस कॉमेडी सीन को आगे बढ़ावा देना चाहिए था, एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए था, वो इस कॉमेडी सीन को बैश कर करके सबकी नजर में गिर चुके हैं। वो न्यू जनरेशन कॉमेडियंस को आतंकवादियों से कंपेयर करते हैं, जो बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आतंकवाद बढ़ाने के लिए ब्लेम करते हैं और बाद में फिर उनसे ही काम मांगते हैं। आई मीन, एक कपिल शर्मा है जिनकी वो तारीफ करते हैं, वहीं सुनील ग्रोवर को वो उल्टा सीधा बोलते हैं, प्रूविंग कि ही इज जेलस। अब इसी की वजह से एक वक्त इनके फैंस जो थे, अब वो इनके एक्स फैंस बन गए। वो खुद डबल मीनिंग जोक्स क्रैक करते हैं और दूसरों कहते हैं कि वो समाज को गंदा कर रहे हैं। और साफ दिखता है कि जब तक सुनील पाल है तब तक
वो बस ऐसे स्टूपिड स्टेटमेंट देते रहेंगे जस्ट टू स्टे रेलेवेंट। एट द एंड मैं सुनील पाल को एडवाइस तो नहीं देना चाहूंगा, बट इंस्टेड सुनील पाल खुद को एडवाइस देंगे। फालतू की बकवास मत करो, स्वीकार करो कि आपकी एज खत्म हो गई है, अब आपको काम नहीं करना आ रहा, आपको पैसा कमाना, आप घबरा गए हो, उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? सुनील पाल क्या एक फ्रस्ट्रेटेड कॉमेडियन है या फिर वो सही है समाज के बारे में? क्या समाज सही में गंदा हो गया है या फिर सुनील पाल इस समाज के साथ अडेप्ट कर ही नहीं पाए? और तुम सूरज कुमार का सुनील पाल के साथ इंटरव्यू जाके जरूर देखना, जहाँ पे सुनील पाल को सूरज कुमार ने काफी अच्छा काउंटर किया है। अच्छा, मतलब मार देना जान से इज वेरी इजी, बट गाली देना इज वेरी टफ एंड हार्ड। वो क्योंकि हमारी ये नहीं है ना। एंड अगेन, तुम्हें वीडियो कैसी पसंद आई, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी जरूर फॉलो करना। हम यहाँ पे मूवी रिव्यूज और लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। थोड़ा दूर रहना, सर पे तू चढ़ मत।